का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। देव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह कर हमें समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं? संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकालकर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इसे कोई निकल नहीं सकता था और न चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता था परंपरा के कारण, नहीं तो उसका जीवन हराम कर देते थे। तो वो कोई परंपरा थी। एक आदमी मर गया, उसका संस्कार इतना ही था, और फिर उसके साथ जिंदा फूके। एक तो कर्महीन बनावे, दयाहीन हो गए जो ऐसे जलते हुए को खुद देखकर वो और गीत गावे और वो जले। और जलते समय भी अगर उसने वो रोने लगी तो भी उसको उल्टा कहा करते थे। वो जलना भी उसके लिए व्यर्थ होता यदि वो रो पड़ती। और आग लगे, एक चिंगारी रख के देखियो, छोटी सी अंगारी हाथ पे ऊपर नीचे ऐसे किल की मारे इंसान। तो कहने का भाव ये आधे से ज़्यादा जो ऐसी परंपराएं हैं वो हम अप बना के और आप ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जैसे पहले क्या होता है कि पुत्र ना हो तो वो अपने संतान हो ही मानता ही नहीं। कारण क्या था कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों ने, इन गुरुओं ने वहम पैदा कर रखा था कि भाई पुत्र ना होना, पुत्र के बिना गति नहीं होती। गति मीन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र उनको दान देता है, उन गुरुओं को, कि तो पिंड भरवा दे, कि तो उसके श्राद्ध निकाल दे, और वो इसने गति बतावे।
अब परमात्मा ने आके ज्ञान दिया है कि ये तो भाई काल का ही षड्यंत्र है। परमात्मा ने बेटा दे दिया, बहुत अच्छी बात। उस बच्चे को परमात्मा के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, हमारे सुपुर्द कर दिया। हम उसके नौकर हैं परम पिता के, और ये सभी उसी के बच्चे हैं। हम तो उसकी आया हैं, हम उनके नौकर नौकरानी हैं परमात्मा के, ये उनके बच्चे हैं परमात्मा के। इनके लिए भगवान ने हमें जेब खर्च दिया है। तो उस धनी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमने तो उनकी सेवा करनी है, उनकी परवरिश करनी है। एक समय देखा कि एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी। वो उसको खूब अच्छी तरह नहलाती, कपड़े धोती, पहनाती, प्रेस करती और स्कूल में छोड़ने जाती। उस साहूकार यानी उस धनी सेठ के मकान से, रेजिडेंस से उस लड़की का स्कूल विद्यालय ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था उसने नहीं किया ना, कि उसके सब कुछ व्यवस्था थी। तो ये दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, तो हमारे कार्यालय के सामने से, हमारे कार्यालय था, उससे तीसरे मकान में वो सेठ रहता था और उससे थोड़ी सी दूरी पर विद्यालय था। प्रतिदिन देखा करता था, दोपहर के दिन में भी, सर्दियों में अलग व्यवस्था, तो गर्मियों में देखा कई बार। वो लड़की छोटी सी, एक छोटा सा उसका छाता, और वो उसकी नौकरानी स्वयं धूप में चलती थी, उस लड़की पर छाता कर रखती थी। प्रतिदिन स्कूल छोड़ के आती थी और लेकर आती थी, और उसको बहुत प्यार देती थी, क्योंकि लड़की के पिता ने उस नौकरानी को पूरा खर्चा दे रखा था और उसका भी गुजारा दे रखा था। तो वो उस बच्चे की सेवा करती थी। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसका उस लड़की से कोई लिंक नहीं था, वो चली गई। और जब तक वो वहां थी, उसकी जिम्मेवारी थी उसको अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से भी ज्यादा उसको प्यार देती थी, उसकी सेवा करती थी। तो ऐसे हमने अपने जीवन को ढालना है। ये जितने भी पुत्र पुत्रियां आपको प्राप्त हैं, ये आपके नहीं हैं, और ये हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। हमारे ऊपर इस तीनों गुणों का प्रभाव है, क्योंकि सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह है, ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी। जैसे ये नशा हो गया हमारे इंजेक्शन का, या भांग पी ली उसका, तो एंटीबायोटिक दवाई खा के वो नशा उतर जाता है। तो ये प्रवचन जो परमात्मा की वाणी और ये ज्ञान है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी इनमें ममता नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी वृत्ति एक जीव जैसी होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं। और भक्त वो होता है जो दूसरे के धन पर कब्जा ना करे, दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करे। और दूसरे की वस्तु पर जो कब्जा करता है, अपनी मानता है, अपना लेता है कि ये मेरी है, ऐसा कहता है, तो भक्त नहीं है वो तो लालची आदमी है। ऐसे ही हम जो परमात्मा के पुत्र या पुत्री हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, और हमें सौंपा है कि इनको तुम अच्छे गुण युक्त करो। सबसे पहला गुण है बच्चे को भक्ति में लगावे, अपने परमात्मा के पास उसके पहुंचाने का तरीका बना दी। तो सबसे पहला काम ये है। अब जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु होगी और सारा परिवार बहुत बुरा हाल हो जाता है, रोता है, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो कर लिया ना हमने कब्जा, परमात्मा की वस्तु को हमने अपना कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, वो मेरा है।
मान लीजिए वो 20 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? आपका कैसे हो गया? आपने एक कमीज पहना दिया तो आपका हो गया। हम बेईमान बन गए। हमने एक शरीर रूपी वस्त्र पहनाया उसको, और वो भी परमात्मा के दिए हुए मटेरियल से, और फिर हम अपना मान कर उसके लिए हाहाकार मचाते हैं। देखो, कोई भी चीज है, वस्तु है, जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, याद तो आएगा, उसकी याद सताएगी, लेकिन ये अवश्य याद रखना कि वो आपका नहीं था। फिर इस ममता से, इस मोह के कारण जो उत्पन्न होगा कष्ट, वो हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, यो कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि पहले ज्यादा पुत्र को महत्व देते थे कि अभी पुत्र बिना गति ना हो। यह भी कोई बात हुई? गति तो भगवान के नाम तो होगी, भक्ति करने से होगी, सत्साधना से होगी। मनुष्य जीवन हो, पूरा गुरु हो, सच्ची श्रद्धा से साधक भक्ति करे, उसकी गति होगी। पिंड बनाते हैं श्राद्ध करवाने से, किधर पिंड दान करने से, श्राद्ध करने से, या किधर गंगा में अस्थि जल प्रवाह कराने से, ये गति नहीं है। अब विचार करने की बातें ही हमें गुमराह करते थे। जैसे श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई, उससे पहले, श्री कृष्ण से पहले उसके सारा परिवार, पूरे पुत्र पुत्र सब नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। श्री कृष्ण जी की गति किसने कराई? फिर पुण्यात्माओं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई तब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके थे। और विशेष खासकर ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र से ही गति हो। वो ज्येष्ठ पुत्र जंगल में, बताओ उसकी गति कैसे हुई? फिर ये मूर्ख बनाते हैं कि रामचंद्र जी ने और सीता जी ने वहाँ श्राद्ध निकाले दशरथ जी के, और वहाँ पर कहते हैं उनके सभी पूर्वज खड़े दिखाई दिए, वहाँ श्राद्ध में खाना खाने के लिए आए। श्राद्ध में कौन दिखेंगे? भूत। अब भूत खाते होंगे श्राद्ध, जैसे तुम कहते हो भूत दिखे, तो वो भूत बनाए किसने? तुम्हारी इस गलत साधना ने सभी भूत बना दिए, वो पित्र बना दिए, वो भटक रहे हैं, जिनको आहार भी ना मिलता। यदि कहें कि वो स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर रोटी खाना होगा। वाह भाई वाह, मूर्ख बना रहे। स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं यहाँ से बहुत अच्छी है, तो वो कितने नहीं गए। गलत साधना करने से वो प्रेत आत्मा में भटक रही है। और प्रेत बनाने का यही कारण है कि लोक वेद से उनकी हमने साधना की, फिर हम भी भूत बन गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करता मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्म कहता है। तो परमेश्वर कहते हैं राम रमै सो राम है, और देव रमै सो देव, भूत रमै सो भूत बनेगा, समझ सकल सुर भेव। कबीर साहब जी कहते हैं भूत पूज कर भूत बनोगे, और ये तेरा जीव प्रलय हो जाएगी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पुत्र से गति नहीं होगी। पुत्र हो या पुत्री, परमात्मा की गिफ्ट, परमात्मा की देन, और परमात्मा के बच्चे। हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए, और फिर आप भी भक्ति कीजिए, और बेटा और बेटी को भी साधना में भक्ति में लगाइए। तो इस प्रकार हमने इन काल की जो रीति रिवाजें हैं इनसे भी ऊपर उठना होगा, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। बेटा जाया,
बेटा को जन्म दिया, बड़ी खुशी मनाई। राजा लोग पुत्र उत्पत्ति के अवसर पर बैंड बाजे बजाते हैं, बहुत गजब की शहनाई बजती हैं, पूरे शहर में बधाई बंटती है, मिठाई बंटती है। और गरीब आदमी का, गरीब जनता का जब पुत्र होता है किसी भक्त का, व्यक्ति का, तो रीस तो वह करे, वो नकल तो वही करता है, खुशी मनाता है। उसकी खुशी, उसका इतना ब्योंत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि बैंड बाजे बजवा सके। वो थाली पीटा करे, थाली बजाया करें जिसका पुत्र हो जा, खुशी मनाते हैं। और अड़ोस पड़ोस के अंदर सबको पता तो होता ही कि उनकी पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था। जिसके घर में थाली की आवाज आएगी समझ जाते थे उनका पुत्र प्राप्ति होगी। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब जाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति को 12 वर्ष शादी की विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जिसमें लाखों रुपए खर्च किए, बहुत से व्यक्तियों को बुलाया। और वही बच्चा फिर अगला जन्मदिन नहीं मना सका, पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद। ये सकल जबीना काल का, ये काल आहार है। और कुछ मुख में कुछ गोद, 1 लाख ये प्रतिदिन खा लेता है। हिसाब लगा लेना प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं। और 1.25 लाख ये नित्य उत्पन्न करता है, ऐसा विधान है। 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है ये। तो यहां परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब जाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। जन्म लेने वालों का नीचे को स्पीड है और मृत्यु के बाद ऊपर को जाने वालों की स्पीड है उसी रास्ते से। ऐसी स्थिति है इस जीव की जैसे कीड़ी का नाड़। आपने देखा होगा, कीड़ नाड़ बोलते हैं। ये चींटियां ऐसे ऐसे लाखों इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि मान लीजिए परमात्मा ने आपको पुत्र दिया, इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खुशी है कि भगवान ने एक आत्मा भेजी है और हम इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसके सेवा करें, उस परमात्मा के बच्चे की, आत्मा की, लड़का हो या लड़की। अब परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। बकरी के गल में एक थन जैसी एक एक्स्ट्रा खाल लटकती है, थन सतन जैसी। तो उदाहरण देते हैं परमेश्वर कबीर जी के राम रटत कन्या भली, बेटी भली तो भगवान की भक्ति करती है, और साकट भला ना पूत। साकट किसे कहते हैं? जो स्वयं भक्ति नहीं करे और जो भी उसके अधीन या उससे संबंधित है उनको भक्ति करने नहीं दे। केवल भक्ति करने से मना करने वाला ही नहीं, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो इतनी शरारत, इतनी गलतियां कर देते हैं। कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई और बकवाद करता है, काम नहीं करता है, तो वो भी उसकी भक्ति में बाधक है। और जो पुत्र नाम नहीं लेता उसके ऊपर फिर कर्म के दंड आपदाएं आएंगी।
अब बेटे पर आपदा आवेगी, कोई दुख होगा, माता पिता पर देखा नहीं जा सकता उसका दुख, उसके दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, वह बेटी अच्छी जो भगवान की भक्ति करती है, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई कर्म का दंड आवेगा, प्रारब्ध में कोई कष्ट होगा, उसको परमात्मा की भक्ति निष्क्रिय कर देगी, उस बेटी पर आपत्ति नहीं आवेगी। और बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे और भक्ति आराम से कर सकेंगे। और यदि बेटी भक्ति ना करती होती, उस पर रोज की कोई न कोई कंप्लेंट आती, पति शराब पीता है, बेटी को पीटता है, या कोई और आपत्ति आ गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई और समस्या आ गई, तो माता पिता की भक्ति में वह बाधक होती बेटी भी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट भला नापूत, बेटा वो साकट कहते हैं, इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी को नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वो बकरी के गल में थन जय आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन ठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र जो साधना नहीं करता, वो माता पिता के सिर पर ऐसे बोझ समझ लो जो भक्ति करते हैं। और पुत्र भक्ति नहीं करता, बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदायी है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफियर करेगा और उसको सुखी रखेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है भगवान ना पता कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म हो गया मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। पता मृत्यु भी कोई चीज है, और किस लिए, जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है, संपत्ति है, छोटी मोटी जैसी भी है, अब हम देख कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका 2 परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए, अपना डर गति नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसे मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तो अचरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौट। एक बार युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि इस विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन अन्य को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने मरने की चिंता कभी नहीं होती।
तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, तने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। अब मृत्यु वैसे तो सभी को पता है मृत्यु होगी, आपको भी पता है, लेकिन हम ये सोच करके अभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं 60 वर्ष का हूं, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक बताते हैं, तो हमने अटकल ला रखी है कि 40 वर्ष तो और जीवन रहेगा ही रहेगा। अब कोई 20 वर्ष का है, उसकी तो कहना है क्या बहुत लंबी उम्र अभी तो, अब खाक लंबी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, क्या लंबी है ये। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। एक समय आदरणीय नानक साहिब जी के पास जैसे भगतजन जाते हैं संतों के दर्शनार्थ, कुछ तो अनुयायी होते हैं, कुछ अन्य आ जाते हैं श्रद्धालु। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी हमने यानी खुशी दिखाई नहीं दिए, कोई विशेष आपके चेहरे पर विशेष खुशी के चिन्ह नहीं, आप मायूस से रहते हो, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा, नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल के कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हसावे। अपने आत्मा के संतों को पता हो जाता है कि यहाँ किस चीज पर खुशी मना रहे हैं, क्या पर बैंड बाजे बाजे, शायद विवाह होता है जब धरती आकाश एक कर दे हैं मूर्खता के कारण ये प्राणी। और आजकल तो एक बीमारी और नई लागी डीजे बजाने की, और एक और नया सांग करने लग गए सारे नाचने बार, बेटा वीर बेटी भी, बाप वीर माँ भी, कंदर हो गए सारे बिना ज्ञान के, शर्म रही ना लाज रही। और किस लिए नाच रहे हो, पुत्र का विवाह हो रहा है। एक समय ऐसे तो बहुत घटना घटती है, पर एक आधी तो हर दिन छू जाती है। एक समाचार पत्र में लिखा था कि रोहतक का एक लड़के का विवाह था, पहले दिन के चित्र ले रखे थे, डीजे बना के बचा ला के नाच रही थी, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अगले दिन बारात जानी थी सवेरे। कलानौर के पास रोहतक से 20 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है कलानौर, उसके पास एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा भी मर गया, 4-5 और मर गए। एक ही घर के 2-3 सदस्य मर गए। अब पहले दिन तो वो डांस हो रहा था और फिर वो टक्कर मार रहे हैं, अब कर लो डांस। तो संतों की बातों पर विचार करना चाहिए जब भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा का आदेश है, और महापुरुषों ने भी यही ज्ञान दिया है कि यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मना सकते हो। परमात्मा कहते तुम तो एक पुत्र और उसके ब्याह में फूले नहीं समाते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। कैसा काल की करड़ाई आई, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख एक से एक शक्तिशाली और समृद्ध रिश्तेदार थे। आप जी का हमारा तो एक कोई रिलेटिव अच्छा कोई MP MLA हो जाए, हम तो फूले नहीं समावा, और धरती तो उल्टा ना जाने की गलतियां कर जाए। तो परमात्मा याद दिलाते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और सारे मृत्यु को प्राप्त हुए राम रावण युद्ध में, और उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, और फुल्ला नहीं समावा था। मेरे 1 लाख बेटे, किसी का एक पुत्र हो जाता है तो वो एक बड़ा खुशी हो जाता था। और अभी
20-30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले तो जितने पुत्र हो जाए उतने थोड़े, और जितने ज्यादा पुत्र हों उतना गुणा खुश फूला नहीं समावा मानस। व्यक्ति की ऐसी स्थिति थी। अब परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसका आज की कोई दीपक लाने वाला नहीं। इस काल के लोक में किस वस्तु को तुम अपनी मान कर बोल रहे हो भगवान, और बैठ गए जम के यहाँ पर, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये ठिकाना तुम्हारा नहीं है। या तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप परमात्मा को याद करो, भक्ति करो। परमेश्वर कबीर जी ऐसे बताने आए थे अपने बच्चों को कि तुम मेरी संतान हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, वहां तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी और वहां कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, अकाल नहीं गिरते थे, फ्लड नहीं आते थे, भूकंप नहीं आते वहां पर, सदाबहार पेड़ वृक्ष, सदाबहार हर वस्तु। तुम उसको छोड़कर वो सुख यहाँ तलाश कर रहे हो, ये तलाश, ये सुख नहीं है। वहाँ सबका अमर शरीर है, आपका परिवार है, आपके वहाँ पूरे महल के महल खाली पड़े हैं, बहुत सुंदर महल है वो, जहाँ से आप अपनी गलती से छोड़ कर आ गए। इस काल ने आपको बहका लिया, बड़े सुंदर बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, ये करूंगा। हम जो वहाँ से पुण्य लाए थे वो भी खर्च करवा दिए इसने, यहाँ पर लूट लिया अपने को। अब आपको भक्ति करा के उतना ही धनी बनाकर, जितने आप वहां से धन लेकर आए थे उतना ही धनी बना करके, और इसका भी कर्जा उतार के तब सतलोक ले जाया जाएगा। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, लास्ट समय में, अंत समय में मृत्यु की होगी तब, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। जैसे कोई जुए में हार जाता है लाखों रुपए और फिर हाथ मसलता जाता है, नाश हो गया, अरे नाश हो गया, सब कुछ लुट गया। कहते हैं जो भक्ति सत नहीं करते, सत साधना नहीं करते, कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, ऐसी दशा होगी। तो यहाँ हम खुशी जो मनाते हैं, हम किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी पता नहीं के सांग करते, बेमतलब की बकवादे हैं। भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, उनका पालन पोषण करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ और फिर उनको भक्ति कराओ, साथ ही साथ उनके अच्छे संस्कार बनाओ उन बच्चों में, इतना सा काम है। फिर उनका विवाह कर दो और अपना भक्ति करते रहो, वो भी भक्ति करें, आप भी करो, आप भी पीछा छुटाओ, उन बच्चों को भी उसी दिशा में रखो, उनका भी कल्याण हो। तो आप माता पिता हैं सच्चे। परमात्मा कहते हैं, माता सोए सराहिए जो पुत्र दे उपदेश। और कहा कि नहीं तो सभी व्यभिचारिणी, यूं कहते हैं शेष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, माँ वाह सराहिए जो अपने पुत्र पुत्री ने, बच्चे को ज्ञान देख बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये कुछ दिन का जीवन है, तुम्हारा जीवन सफल होगा, यहाँ भी सुखी रहोगे, सतलोक चले जाओगे। और नहीं तो कहते हैं फिर वो माँ अच्छी नहीं। ऐसे ही पिता के बारे में कहा है कि बच्चे को, अपने को, संतान को, बेटा बेटी को भक्ति पर अवश्य लगाए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका 90% भार कम हो जाएगा, जो टेंशन आपको बढ़नी थी। बच्चे भक्ति करेंगे, परमात्मा उनका साथ देगा, नियम में रहेंगे। तो देखो, जब तक हम मर्यादा में रहेंगे परमात्मा आंच नहीं आने देगा। और हम नियम भंग कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि वो समाज उस संसारिक क्रियाओं को ही उत्तम मानता है। उनसे हटकर कोई क्रिया करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो आपको भी अपने ही बहाव में बहा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा, परमात्मा के वचन पर रुकना, आपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के ऐसे। तो नानक साहब जी कह रहे थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत हुड़क दीवानों के डा हासा वे। फिर नानक जी से पूछा कि हे प्रभु, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो?
नानक सिंह जी ने कहा भी ना जाने यहाँ के बिजली गिर जा, किस चीज पर खुशी मनाऊं। तो फिर पूछा कि क्या है महात्मा जी, आप कभी खुश नहीं होते? तो उन्होंने कहा भी खुशी होता हूं। कब होता हूं खुश? साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी। नानक जी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे साध माने भक्त साधक, साध सोए जो सीधा चाले, बुराइयां त्याग दे, बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है, संत होता है, भक्त होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी कि जब ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरी का। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ये बच्चे मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य, ये काल के जाल में फंसे नहीं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सका। साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं यहाँ से समाज में, संसार में, तो मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है कि कहीं इन बच्चों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा मेरी फसल को, कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इन बच्चों को काल के दूत खराब नहीं कर सके। पुण्यात्माओं, यही दशा होती है एक संत की। आप जी जो है परमात्मा के पौधे हो, ये परमात्मा का बाग है, वो इस चमन का माली है, और ये दास संत जो होता है उसका नौकर होता है, उस माली का। और उस नौकर की नौकरी बरकरार तभी रहती है जब वो उन पौधों को हरा भरा रखता है, उनकी मजदूरी मेहनत करके उनसे घास फूस काटता रहता है, उनकी बाड़ बना कर रखता है, सिंचाई करता रहता है। और वो बाग हरा भरा है तो माली खुश होता है कि नौकर ठीक है। तो आप उस परमात्मा के चमन के पौधे हो, बूटे हो, पेड़ हो, और दास संत जो होता है उसका नौकर होता है। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं जब तुम जाते हो इस संसार के अंदर, क्योंकि वहाँ किसी को भक्ति का ज्ञान नहीं, और कहीं आपको कोई भ्रमित ना कर दे, इसलिए मुझे फिर मायूसी छा जाती है। क्योंकि पुण्यात्माओं, डॉक्टर को पता होता है कि इसको कितना भयंकर रोग है, और उस मरीज को कहा जाता है 10 दिन की टेबलेट दे दी है, इनको फिर चेकअप कराने आना, इनको खा के। अब वो नहीं आता है तो उस डॉक्टर को पता होता है कि या तो उसने कोई नीम हकीम टकरा गया जिससे वो यहाँ नहीं आया और अब वो मरेगा, और या उसने टेबलेट नहीं खाई, औषधि पूरी खाई नहीं, आया नहीं, उसकी मृत्यु होगी। तो पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ जो औषधि दी जाती है, औषधि का मतलब है जन्म मरण के रोग को काटने का एक उपचार किया जाता है, सतमंत्र बताए जाते हैं, ये साधना आप करते हो और आपको बताई जाती है, और आप जाकर के नित्य नियम करते हो, भक्ति करते हो, डेली मंत्र करते हो, तो आप औषधि खा रहे हो। और आप नाम लेगे, मंत्र लेगे, मंत्र जपे नहीं, साधना करी नहीं, मर्यादा रखी नहीं, परहेज रखे नहीं, तो फिर आप नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आपको भगवान सहारा दे नहीं सकता, और आपको सुख नहीं हो जिस उद्देश्य को लेकर आए थे। मर्यादा नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ नहीं आता जो प्राणी, इस दास को पता है कि वो काल के हत्थे चढ़ गया, या तो किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या उसने टेबलेट खाई नहीं, यानी भक्ति नहीं की, जिस कारण से वो जिस वांछित वस्तु को चाह रहा था वो मालिक ने मौज बख्शी नहीं।
परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमेश्वर के विधान में, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है, ये वो समर्थ परमात्मा है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। लेकिन हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है समर्थ के दरबार में, तो हमारी कोई चूक चाकरी में, हमारी कोई पूजा सेवा श्रद्धा में कमी रहेगी। नहीं तो सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। चित्रगुप्त के कागज फाड़ना मीन आपके प्रारब्ध के पापों को नाश कर देगा। आपके संस्कारों में किसी कारण से कोई भयंकर कष्ट हो, उसको खत्म कर देगा परमात्मा, वो कष्ट नहीं आने देगा। आपकी मृत्यु होनी हो 10, 20, 50 वर्ष की उम्र में और आप सत भक्ति कर रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ा देगा, ये वो परमात्मा है। और वैसे तो पुण्यात्मा एक श्वास भी नहीं ले सकते आप, यहां पर ऐसा विधान है। कहते हैं एक साधक था, एक ऋषि था, उस ऋषि को किसी अन्य एक ज्योतिष देखने वाले ने, हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया कि आज से चौथे दिन आपकी मृत्यु होगी। अब उसको समस्या पैदा होगी भाई। उसने कहा फिर कोई समाधान बताओ। उस ज्योतिषी ने, हस्तरेखा देखने वाले ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ की उत्पत्ति करता है, जिसे इन्हें ज्ञान है। अब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला भाई देखो मैं उत्पत्ति अवश्य करता हूँ, लेकिन उम्र बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। विष्णु जी के पास चलते, वो हमारा पालन करता है, वो ठेका ले लिया गया और तुम्हें रोटी टूका देने की ज़्यादा। उसके पास गए, विष्णु जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक ऋषि है और ये क्या कहता है कि मैं अपने किसी वैसे अन्य उद्देश्य से जीवन एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैं केवल भक्ति करना चाहता हूँ कि कुछ समय और मिल जाए तो मैं भक्ति कर लूँ। विष्णु जी कहने लगे भाई तेरा टारगेट तो बढ़िया है, उद्देश्य तो सही है, अच्छी बात है, परोपकार का है, कोई स्वार्थ का नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात एज एक्सटेंशन करना नहीं है, आयु वृद्धि नहीं है। भगवान शिव जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास, क्योंकि वो संहार करता है, वो तेरा जीवन बख्श सकते हैं। अब शंकर जी के पास गए, शंकर जी कहने लगे, से भी यही प्रार्थना की कि ऋषि की आयु 4 दिन की रहेगी और ये एक्सटेंशन चाहता है, आपके हाथ में है। शंकर भगवान कहने लगे भाई बात तो इसकी ठीक है, परंतु मैं तो जैसा आदेश, जिसका समय जब आ गया तो मैं तभी मारता हूं, ऐसे नहीं मार सकता किसी को। अब ये 3रा दिन हो गया। शंकर जी ने सलाह दी कि चलो वहां चलते हैं, कल वहां चलते हैं। कहाँ? धर्मराज के पास, क्योंकि वहीं से आदेश आता है किसी को मारने का। अब धर्मराज एक न्यायाधीश होता है, यहाँ काल का न्यायाधीश है वो, 21 ब्रह्मांड का। वहां गए ये 4-5 कौन? एक तो व्यक्ति जो एक्सटेंशन चाहता था, आयु वृद्धि चाहता था, एक जिसने वह बताई थी अब तेरी इतनी उम्र है, 2 तीसरे ब्रह्मा जी, चौथे विष्णु और 5वें श्री शिव जी। ये 5 पहुंच गए धर्मराज के दरबार में। अब धर्मराज से कहा, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही कि हे धर्मराज, ये व्यक्ति परमार्थ के लिए कुछ समय चाहता है, इसकी आयु बढ़ा दो। और ये किस लिए चाहता है? कुछ भक्ति करना चाहता है, ये कोई किसी ऐसे वैसे उद्देश्य से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाला अकाउंट, खोली वही उनकी वह अकाउंट, देखा वो समय लिखा हुआ था कि उसमें क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु
अब वो टाइम तो उस दिन आ ही लिया था, चौथा दिन हो गया। उसकी मृत्यु में लिख रखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु धर्मराज के दरबार में होगी, होनी चाहिए। धर्मराज से कहा, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही कि हे धर्मराज, ये व्यक्ति परमार्थ के लिए कुछ समय चाहता है, इसकी आयु बढ़ा दो। और ये किस लिए चाहता है? कुछ भक्ति करना चाहता है, ये कोई किसी ऐसे वैसे उद्देश्य से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाला अकाउंट, खोली वही उनकी वह अकाउंट, देखा वो समय लिखा हुआ था कि उसमें क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु, अब वो टाइम तो उस दिन आ ही लिया था, चौथा दिन हो गया। उसकी मृत्यु में लिख रखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु धर्मराज के दरबार में होगी, होनी चाहिए। और उस समय ब्रह्मा विष्णु और शंकर और साथ में वो ज्योतिषी ये यहाँ उपस्थित होने चाहिए। अब धर्मराज ने तो मौका पा गया, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, नहीं बढ़ाई। अब तीनों भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि तूने हमारे यहाँ आने की क्या इज्जत रखी, तो बड़ा निकम्मा है, तू ऐसा है, तेरी गर्दन काट देंगे, लागे त्रिशूल ठाण, कोई सुदर्शन चक्कर ठावे। अब उसने कहा धर्मराज ने कि भगवान नाराज ना हो मुझ पर, मैं तो एक नौकर हूँ उस परम पिता का जिसका आदेश आता है, और ये देख लो भाई इसमें के लिख रखा है। उसने दिखा दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में, और ये चारों उपस्थित हों, पांचवा ये हो। धर्मराज बोला, आपने तो मेरे को बहुत सुविधा कर दी, ना तुमने इकट्ठे करूँ और मैं कोई न कोई कारण करके। और सुनो, यदि तुम इतने नाराज हो रहे हो तो अपनी आयु दे दो, इसको अभी जीवित कर देता हूं। अब अपनी आयु कौन दे? वाह भाई वाह, तीनों खिसक गए वहां से, सारे गए खेदे सी। तो पुण्यात्माओं, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। जैसे अभिमन्यु जी थे, अभिमन्यु शुभद्रा पुत्र श्री कृष्ण के भांजे, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे। श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी विष्णु जी को होते श्री कृष्ण जी को। शुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। आपने एक और सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साधु भेष बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे, और वहां एक माया का शेर बना लिया, सिंह, और उनसे कहा था कि हमारा शेर मांस खाए मनुष्य का, और सुन ले, मनुष्य का भी आपके घर के सदस्य को खाएगा, कदे कोई पल्लेदार न पकड़ जाओ। अब पुण्यात्मा, पहले संतों की इतनी महिमा होती थी, वो साधु संतों की बहुत आदर करते थे, और ये भी सोचते थे कि साधु के रूप में भगवान आ जाता है। तो मोरध्वज ने जो कहा कि जैसे आप, मोरध्वज ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे होगा। तो मोरध्वज ने श्री कृष्ण जी के कहने से कि अपने पुत्र को काट के मेरे शेर को, सिंह को खिला दे। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को आरे से चीरना शुरू कर दिया, काट दिया, आर पार कर दिया, और उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अब ये क्या कारण? जब तक इन किसी प्राणी के श्वास हैं तो उसको ये जीवित कर सकते हैं, अगर उसकी आयु नहीं है तो ये जीवित नहीं कर सकते। तो यही कारण था कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी मृत्यु संस्कार इतना ही था उसका जीवन, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको काट के जीवित कर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवानों की सिद्धि है। जैसे एक समय एक कश्यप नाम के ऋषि थे,
और वो चले जा रहे थे कहाँ? राजा परीक्षित के पास। कारण क्या था? उसको पता लग गया था कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा, और वो भी तक्षक, यानी बहुत भयंकर, इन तक्षक सांप बहुत भयंकर विष वाला। और उस तक्षक को पता लग गया कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं, और सुना है कि वो उद्देश्य क्या लेके आ रहे हैं कि मैं उस ऋषि को डसूंगा, ये जीवित करेगा। और मेरे को आदेश मिला है एक अन्य ऋषि का कि तुझे तक्षक डसेगा परीक्षित, और मैंने नहीं डसा, तक्षक सोच रहा है, तो वो ऋषि मुझे श्राप देगा। इस डर से उसने कश्यप ऋषि से पूछा, हे ऋषि जी आप कहाँ जा रहे हो? मानव शरीर धारण करके सर्प ने पूछा। कश्यप ने कहा कि मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि उसको तक्षक सर्प डसेगा और मैं उसको जीवित कर दूंगा, जिससे राजा मुझे घना धन दे देगा, मुझे बहुत धन देगा। इस उद्देश्य से जा रहा हूं। तक्षक ने कहा कि मैं वही तक्षक हूं और आप वहां ना जाओ, मैं आपको धन दे दूंगा, मेरे पास बहुत हीरे मणि जवाहरात हैं, तुझे दे दूंगा, तो उसको जीवित ना करना। तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि मैं उनको जीवित अवश्य करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे राजा हैं, और जो धन राजा देगा वो तू नहीं दे सकता। अब तक्षक कहने लगा, भाई तू एक परीक्षा करा दे मेरे को, मैं इस पेड़ को डस दूंगा। एक वृक्ष था हरा भरा मोटा तगड़ा, और ये कति जल जाएगा, सूख जाएगा 1 सेकंड में, तो उसको फिर हरा भरा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। वो कहने लगा कश्यप के कर तू डस। अब तक्षक ने उसको डंक मार दिया वृक्ष को, वो एकदम सारा काला हो गया और कति जल गया, सूख गया। कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र से उस पर मंत्र बोलकर जल छिड़क दिया, वो वैसा ही हरा भरा हो गया। तब तक्षक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ऋषि जी वहां ना जा तू, और ये मैं तेरे को धन दे दूंगा, मान जा मेरी बात। अब कश्यप ऋषि ने देखा ध्यान से कि उसने सोचा यूं तो देख लूं उस परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं। तो क्या देखा उसने अपनी दिव्य दृष्टि से, सिद्धि होती है, उसने देखा कि परीक्षित का प्रारब्ध भी ही इतना है, आगे उसकी आयु शेष नहीं है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको जीवित नहीं करूंगा, आप मुझे धन दे। अब ये स्वार्थी उस तक्षक सर्प से धन हीरे मणि लेकर वापस आ गया। अब उसको ये पता लग गया कि परीक्षित का जीवन ही इतना आगे बढ़ा नहीं सकता। अपने आत्मा इन नामरे सीखा करते, अरे ये डोवे डले तेरा गजब भैया, 10-10 साल 12-12 वर्ष बैठ कर नौकोटी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह भी क्या विस्तारण का जाड़ा लाना सीख गया किस्म का, और उसके बदले पीछे लेने चल पड़ा। और जब पता लगा कि उसको वो जीवित हो नहीं सकता क्योंकि उसकी आयु नहीं है, तो सौदा वहां पटा लिया। ये ऋषि थे हमारे। अपने आत्माओं जब आप तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में रोजाना 10-10, 20-20 रुपये आएंगे, तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे,
उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपए ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए, और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन, सब ने चढ़ा जी, गांव के नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में। और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा में, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहाँ बैठे थे और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा बिरड बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500, मनीराम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनीराम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यो काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यो सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मनी मेघ था और उधर से चंपा कली का काम भी मनी मेघ था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर। और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपा कली को 500 भाई मनीराम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनीराम ने, हे भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था।
हाँ जी, कति नो कहनो। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिरेंगे घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति कोई नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी, सब पीछे नट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेदानुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहाँ से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे अब किसी ने देख ले नरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़ा है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकरणियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकरणियां हैं। एक बार एक राजा ने घर बनाया, महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5-7 ब्राह्मणों से जाप करवा दे, यानी पाठ करवा दे, मंत्रों के जाप करा दे, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी, भाई वजीर तू जा ढूंढ के। ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा, तो वजीर ने वो बुला लिया
उसने अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन एक मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। एक दो दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना एक मोहर मिले, एक असरफी जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हजार की हो, मनवन जैसे 10 ग्राम की होती थी वो, आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोला हो रहा है। तो वो एक असरफी यानी एक मोहर लेकर आवे डेली। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए, नए मंगाए जूते, और फिर उसी कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं। तब वहाँ देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें क्या परिवर्तन किस कारण से हुआ। बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। पूछा उसने दूसरी ब्राह्मणी ने, क्या कारण है, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। उसने बताया, मेरा पति जो है राजा के यहाँ जाप करने जाता, मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के, और रोजाना राजा एक असरफी देता है। तो उसने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि ऐसे ऐसे फलानी का घरवाला डेली वहाँ मंत्रों का जाप करने जाता है, एक असरफी देता है, राजा आप भी जाओ। वो कहने लगा, भगवान वो तो विद्वान है, काशी पढ़ कर आया है, मैं तो ऐसा ही हूँ, बस काम चलाऊ। तो वह लड़न लागी कि तू कुछ कर राजी कोई ना है, तू ऐसा है वैसा है। तो उसने सोची यार रोज लड़ाई रखेगी, चाल देखी जाएगी। वो चला गया, वेशभूषा एक जैसी थी, ये दोनों है, ब्राह्मण वो और ब्राह्मण वो बाह्य आडंबर से। अब वहां पहुंच गया, वो मंत्री से कहने लगा, भाई मैं भी आ गया, पाठ करण कहा जा, बैठ जाओ पंडित जी, मन तो जरूर थी 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे करने हैं। वो भी बैठा दिया, वो वहां बैठा मंत्र करे, वो वहां बैठ गया। तो उसने कुछ कहना आवा नहीं था, वो कहे वो भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः, और वो नो कहे जो यू कवे स्वाहा, जो यू कवे स्वाहा। और शाम को दोनों को एक एक असर भी मिल गई। फिर तीसरी को पता चला, उसने और अपना भेज दिया, ऐसे कह सुन के वो भी नाट्या बतेरा कि मेरे बस का ना है, वो भी भेज दिया। अब वो जाकर बैठ गया, तीसरा भी कहने लगा मैं भी ब्राह्मण हूँ मंत्री जी बोले भाई ठीक है, आजा बैठ जाए यहाँ पर। बड़ी दया करी भगवान ने, देख आप ब्राह्मण भेज दिए, मन तो ढूंढ के लेने थे। अब वो पहला तो अपना मंत्र ठीक बोलता है, दूसरा कहता है जो यू कहे स्वाहा, जो यू कहे स्वाहा। तीसरा बैठ के नो कहने लग गया, कब तक निभाएगी स्वाहा, कब तक निभाएगी स्वाहा, यानी कदे तो मेरा पट्टेगा, पिट्टा भी गए। फिर एक चौथी को पता लगा कुएं पे कैसे ऐसे हो गया, उनको पैसे मिलते हैं, वो चौथी ने अपना भेज दिया। वो भी नाटा कि नहीं पार पड़ेगी वहां पर, वो बोली तुम ऐसे ही करते हो, ये है, वो भी चला गया। उसको भी बैठा दिया। अब पहले वाला तो अपने मंत्र जाप करके करता स्वाहा, दूसरा कहता स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निभाएगी स्वाहा, चौथा बोला निमन दे जब तक निभाएगी स्वाहा, यानी जब तक दाव लग रहा है लगा रहने दे स्वाहा। इन स्वा तक कहना, यानी कहने का भाव है कि ऐसी स्थिति आगी भक्ति से दूर होकर। तो क्या परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर वो समर्थ शक्ति हैं, उन्होंने अपनी महिमा आप बताई, और जब वो परखे तो पूर्ण पाई। उनको जब हमने परमात्मा को पहचाना और उससे जो सुना था, उससे जो लाभ उससे भी ज़्यादा मिला, तो परमात्मा की महिमा को खरा पाया। तो उन्होंने वो समर्थ शक्ति है, उनके शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उस समर्थ शक्ति की महिमा आपको बताते हैं। अब पुण्यात्माओं,
एक तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया के काम। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं। तो हमारे जैसा नालायक कोई को ना। अब ज्ञान हुआ भगवान की भक्ति से, तो प्रसंग जो चल रहा है, अब जो विषय चल रहा है कि वो समृद्ध शक्ति के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं। यदि आप जी को लाभ नहीं मिल रहा है तो आपकी चूक चाकरी में, यानी आपकी कोई सेवा सिमरन भक्ति में श्रद्धा में कोई त्रुटि, उसको ठीक करो, फिर देखो कैसे ना लाभ हो। अब ये वो परमात्मा है कि मासा घटे ना चल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेठ के ऊपर मारे मेघ। हमारे पास, इस दास के पास ऐसे हजारों पत्र प्राप्त हैं जिनमें ऐसी ऐसी उन्होंने अपनी दुख दर्द भरी कहानी लिखी है। एक ने बताया कि मेरे को एक ज्योतिषी ने बता दिया, हस्तरेखा पामिष्ट ने बता दिया कि जब तू 27 वर्ष का हो जाएगा तेरी मृत्यु होगी। मुझे चिंता बन गई। मैंने एक और दूसरे पामिष्ट से दिखाया, उसने भी यही बताया। मेरा और कलेजा पकड़ा गया, मर गया भाई। उम्र मेरी उसमें 20-21 वर्ष की, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा भी कोई और ज्योतिषी है, कहीं किसी से जिक्र किया, तो तीसरा बताया कि बिल्कुल सब सच बता देता। उससे पूछा, उसने भी यही बताया कि तेरी तो 27 साल की आयु है। अब मैंने सोचा भी मर गया तू, तो बात बिगड़ गई। घर वाले कह तू ब्याह करवा ले, शादी करवा, और मैं नाटू ना नो बताऊं किस कारण से मना करता हूं कि कहीं इनको भी चिंता हो जा, मैं तो दुखी हूं ही हूं। ऐसे कति बिल्कुल खाना पीना भी छूट गया। ऐसे ही उसने सत्संग सुना एक दिन, किसी भक्त ने बताया कि तू क्या तकलीफ है तेरे, उसको भी नहीं बताया, वो कहीं घर वालों को बता दे, चिंता में मर जा। कहने लगा मेरे कोई तकलीफ है भाई, मैं ठीक नहीं हो रहा, इलाज करवा ले कहीं से। भगत ने कहा कि इलाज मैंने सारा करा लिया, कोई आराम नहीं होता। तो उसने कहा हमारे गुरुजी के पास चल, उपदेश ले ले। वो जो इन पामिष्टों से हाथ दिखा कर आया था, उसने उस भविष्य बता रखा था। वो कहने लगा मेरी बीमारी का इलाज इस पृथ्वी पर कौन है। उसने कहा भी हमारे गुरुजी के पास तो बीमारी बात बता कह है, परमात्मा कबीर जी जो है ना, उम्र भी बढ़ा देते हैं। वो कहने लगा सच्ची है, कहा सच्ची, क्या सच्ची बात है, कहा सच्ची बात है। उसके कहने से उसको कुछ आशा हुई कि मैं चल देखता हूँ, आ गया। सत्संग सुना, 1-2 परमात्मा की कृपा से उसने बताया नहीं किसी को अपनी कि उसके साथ क्या हो रहा था। एक आधे और को जो वो भगत जानता था कि देख इससे पूछ ले इसकी कैसे मृत्यु बता रखी थी, उसने बताया कि मेरे को यम के दूत ले गए। जो पामिष्ट से हाथ दिखा रहा था उसको भगत बता रहा है को, और मेरा समय पूरा हो गया था, मुझे यम के दूत लेने आ गए, मुझे जबरदस्ती ले गए ऊपर। नाम ले रखा था, ऊपर जाकर देखा, धर्मराज ने निकाला मेरा अकाउंट। कहने लगा भाई इसकी उम्र तो बिल्कुल इतनी ही है, इसको पटक दो नरक में। उसी समय परमात्मा इस दास के रूप में पहुंच गए कि खबरदार छोड़ो इसको। धर्मराज कहने लगा जी मेरे इसमें अकाउंट में तो इतनी उम्र है इसकी, बोला तेरे अकाउंट नंबर आप पूरा कर दूंगा, इधर छोड़ो। तो धर्मराज ने देखा कि उसके उस अकाउंट में, उसके खाते में
उसकी 80 वर्ष की आयु होगी, कहाँ 30 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। कहता मैं वापस आया, छोड़ दिया, और वापस आया तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे। ये निंद्रा की बात है, मतलब रात्रि के सोपन है। मेरे हाथ पैर काम नहीं करें। 1 घंटे के बाद मेरे हाथ धीरे धीरे हलन लगे और मेरा शरीर कतीनों पसीना पसीना हो रहा। यदि ऐसी स्थिति ना होती तो मैं ये सोचता मैंने सपना देखा है। तो पुण्यात्मा उसका यकीन होया, उपदेश लिया। उसके बाद उसके कोई तकलीफ नहीं हुई और 27 साल भी पूरा कर गया, शादी करवा ली। उसके बाद क्या करवा, उसका डची नहीं है बात। 27 साल पूरे हो लिए, फिर वो पामिष्ट के घर गया, क्योंकि ये गलती है हमारे अंदर, त्रुटि है। वो पामिष्ट को दिखाने का दूसरे उपदेश लेने के बाद, पामिष्ट दूसरे पामिष्ट से, तीसरे चौथे से उसने दिखाया कि भी तेरी तो आयु बढ़ गई, तेरी आयु तो बहुत लंबी है। फिर वो गया उन्हीं के पास पहले जिसको दिखाया था, उसको उनको पता नहीं था, ये पहले भी हाथ दिखा कर जा रहा है। वो कहने लगे तेरी उम्र तो काफी अच्छी लंबी है, वृद्ध होकर मरेगा। तो तब उसने उन पामिष्ट से कहा कि आप उस दिन मेरे 27 साल की उम्र बता रहे थे। तो वो कहने लगा भाई तेरी 27 साल की होगी तो हमने बता दी तेरी रेखा में, पर आज 27 की नहीं है, आज तो बहुत बड़ी 80-85 साल की। तब कहने लगा, भगत कह रहा था मैंने ज्योतिषी से कहा कि आजा तो भी नाम ले ले। देखो ज्योतिषी क्या होता है, वो बता सकता है कि तेरी इतनी भाग्य में ये इतनी उम्र है और तुझे इतना धन प्राप्त हो सकता है, संपत्ति प्राप्त हो सकती है तेरे जीवन में, लेकिन वो उसमें कम बत्ती नहीं कर सकता, वो बढ़ा नहीं सकता। और परमात्मा कहते हैं तू पामिष्ट ने दिखा से मत दिखा, और परमात्मा तेरे वो आयु भी बढ़ा देगा और धन ना होगा तेरे भाग में तो भी आपको धन देगा, लेकिन देगा उतना जो तुझे हानि ना कर सके, क्योंकि माया इस जीव की शत्रु है, ये काल की दूत है। यहाँ का झूठा सुख दिखा के, जैसे रावण को कितना, रावण के राज्य में कहते हैं हीरे पन्ने और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे अपनी मंडिया में गेहूं और धान बिका है। इतना रिच राजा था, किंग था वो, और अंत में खख नहीं पल्ले पाया, उसके मृत्यु होगी। भक्ति ठीक करी को ना, तम गुण शिव जी की भक्ति करता रहा, जीवन व्यर्थ कर गया। तो कहने का भाव ये है कि सत साधना करे, उपदेश लेने के बाद किसी पामिष्ट के पास नहीं जाना। वहां जाने से फिर आपकी भक्ति खंड हो जाएगी, भगवान से अविश्वास होगा, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। तो ये मर्यादाएं ठीक रखते हुए आप साधना कीजिए और फिर देखना भगवान की भक्ति के ठाठ। मासा घटे न तल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अपने आत्मा एक समय एक सिकंदर लोधी नाम के राजा थे। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे। उनको असाध्य रोग हो गया। अब राजा के पास तो सारी व्यवस्था होती है, उसके पास धन भी होता है और वैद्य डॉक्टर भी उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और साधु संत फकीर भी होते हैं, जो जंतर मंत्र करने वाले आध्यात्मिक गुरु भी उनके खूब होते हैं। सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसका जो असाध्य रोग था, जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे शरीर के ऊपर किसी भी अंग पे गर्म चाहे गिर जावे या अग्नि गिर जावे, दीपक गिर जाए तो वो जल जाता है। उसमें कितनी पीड़ा होती है, जिसका जला हो वो जान सकता है। इतना दर्द होता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जलन का रोग ऐसा ही दर्द पीड़ा युक्त होता है, लेकिन उस पर जला हुआ ऊपर से नजर नहीं आता कि इसका कहीं से जल गया है। इतनी भयंकर पीड़ा से वो पीड़ित था सिकंदर लोधी। सब जगह इलाज करा लिया,
सब जगह। अब राजा के पास तो एक वैद्य की जरूरत पड़े, 4 इकट्ठे कर दे मंत्री लाके, और मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि जो मुझे स्वस्थ कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम, जो पैसे लेगा वो एक्स्ट्रा दूंगा। अब वैद्यों ने बता दिया कि राजन, हमने आज तक जिसका ट्रीटमेंट किया उसका रोग नहीं छोड़ा, लेकिन आपके ऊपर हमारी कोई भी औषधि काम नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि फिर ऋषि साधु संत बुलाए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपके प्रारब्ध के अंदर पहले तो जंतर मंतर करवाते हैं, ये चढ़ा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जब कुछ भी ना होता उससे लाभ, फिर कहते हैं तेरे भाग में लिख रखा है, तेरे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। अपुणात्माओं, भाग में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन भगवान टाल सके। तो वो भगवान कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो कबीर देव है, सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है। किसी ने बता दिया जी, बनारस में काशी में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, और जब उनकी रजा आपका हो जा, आपका दर्द नहीं रहेगा, ये रोग नहीं रहेगा। अब कहने का भाव है कि शॉर्ट में बताते हैं, उधर से कबीर परमेश्वर जी बनारस में रहा करते थे, काशी शहर में, और वहाँ काशी का नरेश यानी राजा वीर देव सिंह बघेल उनका शिष्य था। कबीर परमात्मा की शक्ति को देखकर वो उनका शिष्य हो चुका था। सिकंदर लोधी भारतवर्ष का किंग था, सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का राजा था। और ऐसे जो जैसे नरेश छोटे छोटे राजा होते थे वो उसके अंतर्गत आते थे, उसके अधीन थे। जैसे प्रधानमंत्री के अधीन सभी मुख्यमंत्री होते हैं प्रांत के, तो ऐसे वो काशी का नरेश जो राजा था वो सिकंदर लोधी का उसके प्राधीन था, उसके अंतर्गत आता था। वो छोटा राजा था, सिकंदर लोधी बड़े राजा थे, सम्राट थे। तो वहां पहुंच गया सिकंदर लोधी वीर देव सिंह बघेल के पास। हाथी साथ में, अंगरक्षक सैकड़ों, साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु वो भी साथ रहता था। उस शेख तकी धार्मिक गुरु ने भी सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ था। उन्होंने सब ने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का दुख है, ये तो भोगना ही पड़ा करे। अब वीर देव सिंह बघेल एक जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री आ जाता है, उसमें बहुत व्यवस्था करता है उसकी आओ भगत के लिए। ऐसे पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी बनवा कर रखवा दी और कहा खाओ परवरदिगार। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं आपकी इस आओ भगत से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन वीर सिंह मैं खा कुछ नहीं सकता। पुण्यात्माओं, जब इस प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं उस समय इसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाता है दुखों का, फिर इसका कोई समाधान नहीं होता। केवल समाधान परमात्मा कर सकता है या साधु संत जो परमात्मा की कृपा पात्र होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। परमेश्वर कबीर देव जी वो परमेश्वर हैं जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को, दंड को माफ कर सकता है, पाप को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उसने सारी कहानी बताई, वीर सिंह मैं बहुत दुखी हूँ, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है, आध्यात्मिक क्रियाएं भी सारी करवा ली हैं, मुझे कहीं राहत नहीं मिली, मैं कुछ नहीं खा सकता और मैं खुश हूँ तेरे से। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ कोई एक कबीर नाम का संत है, आप जानते हो? अब वीरदेव सिंह बघेल इसलिए नहीं बताना चाहा था कि कबीर जी एक सिंपल से उसमें क्रिया में रहते थे, जुलाहे थे, झोपड़ी में रहते थे, इसलिए नहीं बताना चाहो थे कदे यू शहनशाह और मेरे तो नाराज ना हो जा जब मैं ये कह दूंगा कि वहाँ एक कबीर जी हैं, वो परम संत हैं। तो वीरदेव सिंह ने जब उन्हीं के मुख से सुना, सिकंदर लोधी सम्राट के कबीर नाम के कोई संत बताए यहाँ पर, क्या आप जानते हो?
तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान खूब जानता हूँ, मैंने भी उन्हीं से उपदेश ले रखा है, वो तो स्वयं परमात्मा आए हैं। और राजन अब आप ठीक ठिकाना आ गए, आपका रोग नहीं रहेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह बुला दे, एक बार उस संत को बुला दे, बुला दे, किसी के माध्यम से कोई नौकर भेज दे, उनको यहाँ बुला दे, मैं बहुत दुखी हूँ। अब वीर सिंह एक नरेश यानी एक छोटा राजा, वो सम्राट राजा को मना नहीं कर सकता। छोटा राजा हाथ जोड़ के कहने लगा, परवरदिगार जो आपका आदेश वही शिरोधार्य होगा, लेकिन कहते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाए तो अच्छा होता है। यदि हम बुला भी लेंगे और वो ये आ भी जाएंगे, वो कृपा ना बख्शेंगे, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका आना भी ना आना बराबर होगा, क्योंकि हम उनको बाय ऑर्डर बुलाएंगे और आ भी जाएंगे, रजा बख्शेंगे नहीं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, आदेश दे दिया। संत तो महासम्राट होते हैं। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी गए, या बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, कि ऐसा ना हो संत नाराज हो जा और रजा ना बख्शे, मतलब कति मेरी तो बुरा हाल हो रहा है, दुर्गति हो रही है, मैं चलूँगा। अब शाम के समय प्रतिदिन कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी अपने एक व्यवहारिक गुरु बना रखा था परमात्मा ने। वैसे तो वो गुरु नहीं रहे थे, फिर भी एक संसार में गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए, गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए रामानंद नाम के एक ऋषि को गुरु बना रखा था। और वो रामानंद जी पहले बहुत पहुंचे हुए ऋषि माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्मज्ञाता कहलाते थे। परमात्मा के साथ जब ज्ञान गोष्ठी हुई तो वो निल पाए थे, और कबीर साहब ने उनको अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को पहचान लिया था, लेकिन उनके आदेश मानकर ये कहा था कबीर जी ने कि हे स्वामी जी, आप गुरु बने रहो मेरे, संसारिक दृष्टि में आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन क्रिया करो वो जो मैं बताऊं आपको। ऐसा ही हो रहा था। नहीं तो परमात्मा ये चाहते थे कि यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल के दूत भ्रमित कर्या करेंगे कि कबीर जी ने कौन से गुरु बना रखा था। जैसे ये काल का एक पंथ चल रहा, राधा स्वामी पंथ, इनका जो परम धनी, उसने कोई गुरु नहीं बना रखा था और भूत बनया, वो फिर बनना ही था। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वीरदेव सिंह को पता था कि शाम के समय आरती होती है आश्रम में रामानंद जी के, वहां कबीर देव जी आते हैं, और वो समय आने का ही हो रहा था। वीर सिंह बघेल, काशी नरेश और दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी। वीर सिंह ने कहा जी इस समय रामानंद जी के आश्रम आते हैं, वहां मिलेंगे। अब उसको सिकंदर लोधी को तो पल पल भारी हो रहा था कि अभी मिल जाए, अभी ठीक हो जाऊं। रामानंद जी के आश्रम के सामने गेट पर एक पहरेदार खड़ा था, संत भगत ड्यूटी लाया करते। अब वीर सिंह को तो पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। वीर सिंह जी अपने मुंह तक कह नहीं सके था कि आपको अलाउड नहीं अंदर जाना। तो सेवादार सेवक से कहा कि हे सेवक, ए भाई, भगत भाई, रामानंद जी से कहो सम्राट आए हैं दिल्ली के, सिकंदर लोधी आपका दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये पूछा क्या कबीर जी आ चुके हैं? सेवक ने कहा कि अभी नहीं आए हैं, लेकिन आने ही वाले हैं, इस समय अवश्य आते हैं। तब तक सिकंदर लोधी ने कहा कि चल अंदर विश्राम कर लेते हैं, कुछ देर आश्रम में बैठते हैं। अब वीर सिंह को तो पता था कि ये रामानंद जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते और कहीं नाराज ना हो जाए। उस सेवक से कहा कि भाई आज्ञा ले आना रामानंद जी से और बताना कि सिकंदर लोधी आए हैं दिल्ली के बादशाह, आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं, कबीर जी आव तब तक उनकी प्रतीक्षा करना चाहते हैं।
सेवक अंदर गया, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और उन्होंने कबीर जी से मिलना है। उनके आने तक वो आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांगते हैं। रामानंद जी ने कह दिया कि उन मुसलमानों को वो मांस खाते हैं, उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, बाहर बैठ जाएगा। अब ये आवाज़ घनी दूर ना थी, उसने भी सुन ली, सिकंदर लोधी ने भी, कि ऋषि ने ये आवाज़ दी, ये कहा है, ये मना कर दिया मेरा अंदर प्रवेश। और आके सेवक ने भी वही बता दी कि भाई गुरु जी ने मना कर दिया, मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है, बाहर बैठ जाएगा। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का सम्राट, राजा में एक सबसे बड़ा अवगुण होता है, उसमें अहंकार गणा उसे। उसी समय उसने सोचा कि 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये अन्य जनता को और अन्य मुसलमानों को तो बहुत बुरा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार साथ ले रहा था और चल दिया अंदर ने। फिर किसी कौन रोका उसने? रामानंद जी बैठे थे वहाँ आसन पर, गर्दन में मारी तलवार, 2 टुकड़े कर दिए। अब जब उसने गर्दन काट दी, यो मन बड़ा उस्ताद है, एक बार तो जुल्म करा दे, फिर बाद में पश्चाताप आत्मा करती है। अब फिर वो कहता सिकंदर लोधी के वीर सिंह, अब मैंने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया महात्मा के मारने का। देख मेरे खोटे लाग रहे, मेरे कैसे उल्टे कर्म हैं, चाहता हूँ पुण्य और होता है पाप। क्योंकि जब इंसान के पाप की वृद्धि हो जाती है, वो पाप की तरफ ही ज्यादा घिसटता चला जाता। अब वीर सिंह जी के को है, चुप करके बैठ गया, वापस चल पड़े दोनों, चुप कर गया, पीछे चल पड़ा कि चल वीर सिंह, अब कबीर जी आवेंगे, मन श्राप, मुझे श्राप और देंगे और ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि मैंने उनके गुरु जी को मार दिया। अब जो ही वो बाहर निकले आश्रम से, सामने कबीर जी आ गए। परमात्मा की लीला थी वह कि जब तक यो इसमें नम्रता नहीं आवेगी, मालिक अपनी रजा नहीं बख्श सकते, नहीं बख्शी जा सकती, हमने भी नम्र होना पड़ेगा भगवान के सामने। अब उस सिकंदर लोधी को भी नम्र भी करना था, और उधर से प्रारंभ था रामानंद जी की मृत्यु का सिकंदर के हाथों, वह मृत्यु थी उसकी। अब सामने से कबीर परमात्मा खड़े दिखाई दिए, वीर सिंह जी उनके शिष्टे दंडोत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी भी डर गया कि अभी उस श्राप देगा, पहुंचा महात्मा बताते हैं, उसने भी डरते ने प्रणाम किया, चरण पकड़ दिए। जब कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, दोनों नरेशों के सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा, तो उसी समय सिकंदर लोधी का वो जलन का रोग कति छू मंत्र हो गया, ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया, एकदम शरीर ऐसा फूला फूल जैसा हो गया, हल्का हल्का, कोई पीड़ा नहीं। चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, रोने लग गया, रोता रहा। कबीर जी ने कहा क्या बात है दिल्ली के सम्राट, आज 2 राजा मेरे द्वार पर कैसे आ गए गरीब के सामने? तब कारण बताया कि प्रभु मैं बहुत निकम्मा आदमी हूँ। सिकंदर लोधी कहने लगा मुझे माफ कर दो। कबीर साहब ने कहा कि माफ कर दिया, अके नहीं आप माफ नहीं कर सकते, ये परमात्मा मैंने बहुत जुल्म कर दिया, मैं जिस काम के लिए आपके दर्शनार्थ आया था वो मेरा दुख तो आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया, लेकिन परमात्मा हे अल्लाह की जात, मैंने एक जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते मुझको। परमात्मा कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने अक्षमा कर दिया, बता क्या बात। सारी कहानी बताई जी, ऐसे ऐसे बात थी, हम आपकी प्रतीक्षा के लिए आश्रम में कुछ समय के लिए विश्राम की आज्ञा मांगी थी, और आपके गुरुजी ने अब शब्द कह दिए कि मैं मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देता, ये मांस खाते, बाहर बैठ जाएगा। ये मेरा एक पाप था, मेरे अंदर अहंकार था, मैं राजा, मैंने सोचा 2 कौड़ी का महात्मा एक दिल्ली के बादशाह की बेइज्जती कर दी, मेरे से जुल्म हो गया, आपके गुरुजी को की हत्या कर दी। अब परमेश्वर कबीर जी कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाओ, इसका अंतिम संस्कार करवा के जाइयो, आप ऐसे नहीं जाना।
दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी आपको। आ जाओ। अब कुछ नहीं कहा परमेश्वर कबीर जी ने उनको, ना बद्दुआ दी ना नाराज हुए। अब सिकंदर लोधी ने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह भाई मुझे आज परमात्मा मिल गए। ऐसे महापुरुष आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। मैंने ऐसा जुल्म कर रखा है इन्होंने, मुझे खुरकाया धमकाया भी कोई नहीं। अंदर जाके देखा रामानंद जी के 2 टुकड़े, सिर अलग धड़ अलग, तो पता था ही उन्हें। तो परमात्मा ने दंडोत प्रणाम किया अपने गुरुदेव को और फिर खड़े हुए, चरण छुए, कहा गुरुदेव उठो, आरती का समय हो गया है। वो दूसरे भगत कहते हैं जो आश्रम में थे, कबीर ए कबीर जी महाराज जी को तो मार दिया सिकंदर लोधी ने। इतने सिकंदर लोधी आ गया, पीछे थे वो सारे डरे हुए थे कि फिर आ गया फिर मारेगा। वो चुप हो गए। परमात्मा बोले भाई, कबीर साहब कहने लगे कोई किसी को नहीं मारता, अपने गुरु जी का प्रारब्ध था इनके हाथों। नकित सिकंदर लोधी दिल्ली से चलकर आया और कहाँ अपने आश्रम में, के मतलब था इस कहने का भाई यह जो संस्कार है ना अपने गुरु जी का, इसके हाथों ही मरना था। और अपने गुरु जी की आयु इतनी थी। उस समय रामानंद जी की आयु लगभग 150 वर्ष के आसपास, 120 के आसपास थी, 120-22 साल की, 30 वर्ष की होंगी। वो मृत्यु होगी कि इसकी इतनी आयु थी। फिर परमात्मा ने क्या किया, कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया और दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना कहा था कि वो धड़ के ऊपर वो गर्दन अपने आप आकर लगगी और जीवित हो गए और बैठ गए। बैठ के नु देखा चारों तरफ, नीचे देखा सामने सिकंदर लोधी खड़ा। फिर वो माथे में त्योड़ी पड़ी, माथे में बल गिर गए। यू कैसे आ गया आश्रम में मुसलमान, हिंदू के आश्रम में। फिर सामने क्या देखा कि उसका जो गर्दन कटी थी उसमें से 2 धारा बह रही थी, एक दूध की एक रक्त की, खून की। कबीर परमेश्वर जी से जानना चाहा रामानंद जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमात्मा है। पूज्य कबीर परमेश्वर जी से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और रक्त कैसे, या तो रक्त होता है तो खून न खून होता, या दूध होता। ये दूध और रक्त आधा आधा कैसे, एक अंग से दूध एक अंग से रक्त खून कैसे निकला। तब परमेश्वर ने बताया कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे और अन्य यानी शूद्रों को, अन्य जाति वालों से आप नफरत करते थे। वो तो आपने पहले ही इस दास पर दया कर दिया, अपना शिष्य बना लिया था। अब आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप अभी कंप्लीट नहीं हुए हो, आपका मोक्ष अधिकारी नहीं हुए हो। हिंदू और मुसलमान 2 नहीं गुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रानी देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी कटिहार बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 6 जुलाई 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और 18 साल से संत मत से जुड़े हुए थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति को एक संत रामपाल जी के अनुयायी के द्वारा पुस्तक मिली थी जीने की राह, और वो सारा दिन पुस्तक पढ़ते रहते थे। फिर हम बोलते थे हमने तो गुरु बना रखा है, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कोई शांति नहीं है, फिर से आप किसी बाबा का चक्कर में पड़ गए, ये वो पुस्तक पढ़े रहते हैं, 3-3 बच्चे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये सब हम पूरा डांट लगाते थे। लेकिन वो तो पुस्तक में डूबे हुए थे। उसके पहले से 2001 से ही सर का दर्द से हम परेशान थे। डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलता था क्या ये दर्द कभी नहीं छूटने वाला, बहुत से डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद उस चीज़ से भी परेशान। मेरा वेट जो है वजन 40 kg से कभी ज़्यादा नहीं होता था,
और ब्लड प्रेशर बीपी 60/90 से भी ज़्यादा नहीं होता था। यानी प्रत्येक महीना मेरे पति हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाके परेशान रहते थे, बोलते थे बार बार बीमार पड़ते रहती है। तो जब मेरे पति जब नाम दीक्षा लिए तो घर में थोड़ा बहुत राहत होने लगा। फिर हम पुस्तक को पढ़े, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको अच्छा से समझे। समझने के बाद बोले परमात्मा तो कहीं और है, ये परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, फिर नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो इतना मिले कि इतना मैं बता भी नहीं सकती। परमात्मा की दया से बहुत सारे लाभ मिले। पहला लाभ जो मेरा सर में दर्द था वो तो अभी एकदम कंटिन्यू, पहले तो चश्मा लगाने के बाद भी दर्द एकदम से किसी टाइम में भी नहीं छूटता था। अभी तो आदत सा लग गया है तो चश्मा लगा के रखते हैं, और ना भी लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा लाभ, मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था। 17 में जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर बोला कि लास्ट है, अब तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। और उस टाइम में मेरा एज 28 साल लगभग था। तो फिर बोले कि इतना जल्दी अगर हम बच्चादानी को निकलवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद फिर परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज क्योंकि अनेकों लाभ देते हैं तो हम उनको संत कह नहीं पाते हैं, परमात्मा से ही संबोधित कर देते हैं। और फिर बोले कि हे परमात्मा, आपके शरण में आने के बाद भी इतना कष्ट कैसे होगा मालिक। तो फिर परमात्मा ऐसे लगा कि बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा बच्चादानी का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो एकदम बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीपी भी मेरा मेंटेन हो गया। अब जब भी हम जांच करवाते हैं तो 120/80 रहता है। इस बार 2021 में मेरे पति को बुखार आ गया इतना, फिर डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर से दिखाने के बाद तो टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड निकलने के बाद 10 दिन कंटिन्यू बुखार इतना तेज, और लॉकडाउन में पूरा डॉक्टर सब जगह सब परेशान था। तो फिर हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रार्थना का आदेश आया बेटा ठीक हो जाएगा तो सिर्फ चरणामृत पिलवाए उनको बस, और उनका बुखार ठीक हो गया। जबकि डॉक्टर बोल दिया था कि हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर बोला कि अभी नहीं देखेंगे, पहले कोरोना टेस्ट करवाए, इनमें सारे लक्षण कोरोना के हैं। और फिर हम अरदास लगवाए कोरोना जांच करवाने से पहले, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो फिर उनके बाद कोरोना जांच करवाए तो उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव है कि सारे लक्षण कोरोना के ही मौजूद थे उसमें। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि हम तो बहुत से गुरु के पास भटक के थोड़ी बहुत लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और असली लाभ तो यहाँ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिनमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी आडंबर, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 108 बार गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके नज़दीकी जिला में प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर है, उसको वहाँ से नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद जी। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।